आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा शिप ऑफ थेसियस के बारे में। ये क्या होता है कि ग्रीक में एक फिलासफर होता है, उसका नाम होता है प्लूटार्क। उसकी एक फिलासफिकल स्टोरी रहती है, वो इस तरह से है कि कहते हैं कि ग्रीस में ये हुआ कि वहां पे एक बंदा था, उसका नाम था थेसियस। उसने एक दिन अपनी जो किश्ती थी उसको उठाया और चला गया एक आइलैंड के पास, एक जजीरे को उस मतलब कनकर करने के लिए। जब वो वहां पे जिस जजीरे का नाम था क्रीटी, उस जजीरे में उसका काम ये था कि वहां पे एक बुल आए, हाफ मैन हाफ बुल टाइप का स्ट्रक्चर था या लिविंग क्रिएशन थी। उसको उसने दो हिस्से किए, तो और वहां से जब वो जीत के वापस आया तो और जिस शिप में वो जिस किश्ती में जो वापस आया वो थेसियस, वो जो एथनिस के लोग थे, जो ग्रीक के लोग थे, उन्होंने उसको प्रिजर्व करके रखा, उस किश्ती को उठाया और एक जगह रखा, क्योंकि उसको एक वो हीरो जैसा वेलकम दिया गया उस थेसियस को, और उसको एक तरह का वो रखा गया। अब हुआ ये कि विद द पासिंग टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ जो ये शिप थी, जो ये किश्ती थी, ये उसके जो जो इसमें लकड़ी लगी हुई थी, इसमें जो चीज़ें लगी थी, वो पुराने बोसीदा होने शुरू हो गई। और उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने वो जो पुरानी जो चीज़ें बोसीदा होती थी, उस जगह दूसरी नई लकड़ी लगा लेते थे। इस तरह से एक वक्त ऐसा है कि ये जो पूरी जो पुरानी शिप थी उसको ख़त्म किया गया, उसको वो बोसीदा हो चुकी और उसकी जगह से एक नई शिप वजूद में आ चुकी थी। नई नई जो मतलब लकड़ी लगा के वो वजूद में आ चुकी थी। अब ये हुआ कि जो पुराने जो जो लोग इस शिप में वहाँ पे वो क्रीटे में चले गए थे, उनके नज़दीक ये वो वही पुरानी शिप है। अब जो कुछ लोग थे वो कहते ये पुरानी शिप नहीं, क्योंकि वो तो पूरा जो उसमें वो जितनी भी लकड़ी निकले वो तो अलग है, वहाँ पे दूसरी जगह रखी है उन्होंने। और ये जो शिप है ये कोई नई शिप है। और इस तरह से वो एक तरह का वो टसल वो फ्रिक्शन रहता था कि वो ये मैं कहता हूँ वो फिलासफिकल लेवल पे वो थर्ड पर्सन में वो फ्रिक्शन रहा कि कुछ लोग वो पुरानी चीज़ों पे स्टक रह गए कि हाँ नहीं ये तो पुरानी चीज़ है, हम नहीं मानते ये दूसरी कोई शिप है, ये जो ये वही थीसिस की ही किश्ती है, न कि दूसरी कोई। इसी तरह से इसमें जो मुझे यहाँ इस चीज़ से समझ आया, मतलब वो इसको अगर हम अपने समाज में हम अपनी मतलब जो ह्यूमन जनरेशन होती है, जिसमें बच्चे आते हैं, जिसमें जवान आते हैं, जिसमें बूढ़े आते हैं, ये जो तीनों जनरेशन जब रहती है तो हम देखते हैं कि उनमें भी एक तरह का फ्रिक्शन रहता है। जो जवान होते हैं वो कहते हैं कि जो बड़े हैं उनको कुछ आता नहीं है, और जो उनसे छोटे हैं उनको भी कभी कुछ पता नहीं है जिंदगी का। जो छोटा होता है वो कहता है बड़ों को कुछ पता नहीं, मुझे ही पता है। अब इसी तरह जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं जो ये बाकी सब है इनको कुछ पता नहीं है। और इस वजह से ये होता है कि वो मतलब जो ये मैं कहता हूँ कि ये जो प्रोसेस होती है, जो चेंज की प्रोसेस होती है कि कुछ लोग मर जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं, ये एक तरह का वो स्ट्रेंथ देते हैं। वो नई नई चीज़ें उसमें लाती है, जो अगर नई लकड़ी उसमें लग गई तो उसने अलग स्ट्रेंथ उसमें पे आ गई, नया एक जिस्म वजूद में आ चुका था। इसी तरह से हमारे समाज में ये होता है कि जो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन रहता है, जो हम बड़ा छोटा कहता है बड़ा कुछ नहीं है, बड़ा कहता है छोटा कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं आता है, सिर्फ मुझे ही पर सब कुछ आता है। इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि जो वो एक दूसरे से जो वो स्ट्रेंथ हम ले सकते थे समाज में, अगर बड़े के पास एक्सपीरियंस है, छोटे के पास नॉलेज हो सकती है। अगर बड़े के पास मतलब वो अलग कुछ अलग तरह की स्ट्रेंथ हो, छोटे के पास कुछ अलग तरह की स्ट्रेंथ हो सकती है। मिसाल के तौर पर जैसे हम आज के दौर में अगर देखते हैं कि जो नई जनरेशन जड़ है उनके पास वो इंटरनेट पे उनका दस्तरस है, उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनके जो बड़े लोग हैं उनसे ज़्यादा उस पर दस्तरस होगी। जो बड़े लोग हैं उनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा हो सकती है, उनके पास सोशल स्किल ज़्यादा हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम एक दूसरे से ले सकते हैं, और मैं कहता हूँ कि एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ बन सकती है। ना कि ये फिक्शन बन के कि वहाँ बड़ा कहते हैं छोटों को कुछ नहीं आते, उनके लिए वो एक तरह का वो मतलब वो बैरियर बन जाते हैं। और जो छोटे वो बड़ों की कोई बात नहीं मानते, उनके लिए भी एक तरह का बैरियर। और जो ग्रोथ रहती है समाज में, जो सोसाइटी में ग्रोथ रहती है वो स्टक हो जाती है। आज जैसे ये शिप ऑफ थेसियस है कि ये तो इसमें नई चीज़ें भी लगी है, उसमें पुरानी चीज़ें भी थी। अब हम अगर वो अटक के रहे, वो जो पुराने हैं, वो कहेंगे हमें ही पता है, छोटे कहेंगे हमें ही पता है, इससे ग्रोथ नहीं होगा, बल्कि एक इंटरजनरेशनल जो मतलब डिपेंडेंसी है, एक दूसरे से सीखने के बारे में, एक दूसरे से कुछ नई चीज़ें सीखना, बड़ों से छोटों से, तो उससे समाज में बेहतरी हो सकती है। न कि जो ये फ्रिक्शन हमारे समाज में चल रही है, हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। हर कोई अपने आप में अपनी उम्र के लिहाज से कहता है कि मुझे ही पता है, जो मुझसे छोटे उनको कुछ नहीं है, जो मुझसे बड़े उनको भी कुछ नहीं। जो बड़ा होता है वो कहते मुझसे जो मुझसे छोटे उनको कुछ नहीं, जो छोटा वो कहते वो जो बड़े हैं उनको कुछ नहीं आता है।
یہ جو فرکشن ہے اس سے پرابلم ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ.